हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम 4 मीटर कपड़े से सूट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जिसका प्रिंट एक ही साइड है। यहाँ पर मैं लेंथ चाहिए तैयार 36 इंच, तो मैं इसकी 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। 2.5 इंच मैं नीचे से पल्ला फोल्ड करूँगी, 1/2 इंच मैं कंधों का मार्जिन लूँगी सिलाई का। तो यहाँ पर हम टोटल 39 इंच लेंथ लेंगे इसकी। तो देखिए इस तरीके से इसका जो प्रिंट है एक ही साइड है, दोनों साइड नहीं है इसका जो प्रिंट है। अब यहाँ पे हमने इसमें 39 इंच पे निशान लगाया है और इसको इस तरीके से हम यहाँ पर निशानों को सीधा कर देंगे। अब इन निशानों को सीधा करने के बाद हम इसमें निशान लगाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। जैसे कि आजकल जो प्रिंटेड फैब्रिक चल रहे हैं 4 मीटर 4.25 मीटर का जो फैब्रिक, वो एक ही पूरा फैब्रिक चल रहा है लंबा, उसमें से सूट और सलवार दोनों बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने तिहरा लिया है 7 इंच और मुड्ढा भी 7 इंच लिया है। अब यहाँ से हम इसकी चेस्ट की फिटिंग देंगे। तो चेस्ट की फिटिंग है 11 इंच, तो 11 इंच पे निशान लगा दिया है हमने यहाँ पर। अब 11 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें इस तरीके से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। सीधा हमने कर लिया। अब चेस्ट की फिटिंग लगाएंगे हम 11 इंच पे, तो 11 इंच चेस्ट है। अब आपकी जितनी भी फिटिंग है उसका 1/4 भाग निकालना है और फिर निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 11 इंच पे लगा दिया। अब यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे, और यहाँ पे हमें कमर का निशान लगाना है इसके सामने। यहाँ पे हम इस तरीके से, और 14 इंच पे हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप भी हमारा, अब यहाँ पर कमर जो है वो है 10.5 इंच और हिप है 11 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमने 10 इंच पे 10.5 इंच पे निशान लगाया और हिप का हमने 11 इंच पे निशान लगाया। अब निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर इनको फिटिंग दे देंगे। फिटिंग देने के बाद हम ये जो हमने हिप वाला निशान लगाया था, हिप वाले निशान को यहाँ पे इस तरीके से सीधा हमने कर दिया है। अब हमको जहाँ तक हमने लेंथ ली थी वहाँ तक हम स्केल को रखेंगे और इसको सीधा इस तरीके से सीधी लाइन इसको हम यहाँ तक कर देंगे। अब यहाँ पे करने के बाद हमें यहाँ क्या करना है, इसमें हमें अब दो यहाँ पर हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर 1.5 इंच की गोलाई बैक पार्ट में दी है और 1.25 इंच की गोलाई फ्रंट पार्ट में दी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने दे दी है गोलाई दोनों पार्ट में, बैक एंड फ्रंट पार्ट में। अब इसके बाद हमें यहाँ से आगे से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ से 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे ताकि हमारा जो सिलाई का मार्जिन होता है वो हम ले सकें। तो देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है, तो यहाँ पे हमने 2 फोल्ड में रखा है। अब यहाँ पे हमने जो पार्ट कटिंग किया था उसको हम इस तरीके से रख देंगे, और ऊपर वाला जो बैक पार्ट जो है हमारा, उसको हम ऊपर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो इस तरीके से सूट का जो नेक होता है, फ्रंट नेक, वो आगे की साइड नहीं आता है बार बार, इसलिए हमने यहाँ पर अब हम इसके साइडों से कटिंग कर देंगे। हमने जो निशान लगाए थे अभी, दोनों हमारे फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग हो जाएंगे। तो जब तक मैं इसको कटिंग कर रही हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर अब यहाँ पे हम इस तरीके से फ्रंट पार्ट में आर्म होल की एक्स्ट्रा गोलाई दे देंगे। तो ये वाली गोलाई भी हमने दे दी है। अब यहाँ से हम निकालेंगे सलवार के पल्ले, जो साइडों का कपड़ा बचा था, क्योंकि ये हमारा जो कपड़ा है सिर्फ 4 मीटर कपड़ा है। अब इसको डबल फोल्ड मैंने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर हम पल्ले की जो चौड़ाई रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 14 इंच। तो ये हमारा 14 इंच फैब्रिक बच रहा था, और हमें जो सलवार चाहिए वो हमें यहाँ पर 32 इंच के हमने इसके पार्ट कटिंग किए हैं। हमें सलवार चाहिए तैयार 38 इंच की, तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमने ये पार्ट कर दिया, और हमने बेल्ट का माइनस कर दिया है। तो इस तरीके 6 इंच हमने बेल्ट माइनस कर दिया, 32 इंच के हमने पार्ट कट किए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने 9 साइड से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है खुली वाली साइड से। अब हम इस तरीके से यहाँ से फोल्डेड साइड है जहाँ से, इस तरीके से इसमें राउंड शेप दे देंगे ओपन साइड की तरफ को। तो यहाँ पे हमने दे दी है शेप। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेंगे, और इसकी कटिंग करने के बाद हम सलवार की बेल्ट और कली कटिंग करेंगे। तो हमें इस कपड़े में से जो ये कपड़ा पूरा जुड़ा हुआ होता है, बहुत ही देख के हमें अच्छे से इसमें कटिंग करनी होती है, वरना हमारा जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी बचता नहीं है। तो इसको एक बिना सीखे ना कटिंग। तो यहाँ से हमने आस्तीन कटिंग कर दी है। आस्तीन की लंबाई हमने 14 इंच रखी है, और यहाँ पे आगे की जो गोलाई थी वो
तो आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को हम इस तरीके से रख लेंगे और एक साइड से ही हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमें चाहिए यहाँ पर 24 इंच की। तो हमारा जो जब हमने सूट कटिंग किया था थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा साइड से निकला था, बचा था, जो हम उसमें से बेल्ट में जोड़ लगा लेंगे। तो उसको मैंने यहाँ पे कोने को कट कर दिया था। अब यहाँ पे हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए इस तरीके से हम फैब्रिक को रखेंगे और बेल्ट हमें चाहिए चौड़ाई में 9 इंच और लंबाई में चाहिए हमें 24 इंच की। तो हम यहाँ पर 25 से 26 इंच की बेल्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि उसमें जोड़ भी लगेगा। तो 1 इंच कपड़ा बेल्ट का हमारा जोड़ में चला जाएगा और 1 इंच जो बचेगा उससे हम बेल्ट बना लेंगे। बाकी हमारी 24 इंच की जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी बन के। अब इस तरीके से हमने कपड़े को यहाँ पे रख लिया है और इसको हम फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। और इसकी जो चौड़ाई है 9 इंच रखेंगे, ताकि 2.5 इंच हमारा ऊपर नेफा फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हम जब बेल्ट जोड़ेंगे इसमें तो सिलाई में चला जाएगा। तो हमारा जो कपड़ा बचेगा फिर 5.5 इंच बचेगा, सॉरी 6 इंच कपड़ा बचेगा। तो देखिए 32 इंच के हमने पार्ट कटिंग किए थे, 32 और 6 38, तो 38 इंच की हमारी सलवार तैयार हो जाएगी। अभी यहाँ से हमने ये वाला जो कपड़ा बचा था इसको हम बेल्ट में जोड़ लेंगे, तो हमारी बेल्ट इजली हो जाएगी इस तरीके से। अब हमारी जो बेल्ट भी हो चुकी है और आस्तीन भी और सूट भी कट चुका है 4 मीटर कपड़े से। अब हम इसमें से सिर्फ कलिया कटिंग करेंगे। तो कली कटिंग करने के लिए हमने 32 इंच लिया है, जैसे कि पार्ट में लिया था। तो 32 इंच पे निशान हमने उस साइड लगाना है और 32 इंच पे हमें इस साइड निशान लगाना। और ये वाला निशान हमने यहाँ से 2 इंच पे लगाते हुए इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे। तो एक आसन हमें इस साइड छोड़ना है और एक आसन उस वाली साइड पे छोड़ना है। अब हम इस तरीके से निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम इन्हीं निशानों के ऊपर इसको कटिंग कर देंगे। और उसके बाद हम इसका जो आसन यहाँ पर बच रहा था वो 9 इंच आसन बच रहा था। तो इस तरीके से मैंने इन दोनों साइडों में 9 आसन